वबरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम है कि एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी यहाँ के ट्रेड यूनियंस और एसोसिएशंस जो मुख्तलिफ महकमों के अंदर काम कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट से कॉरपोरेशन के अंदर, उनकी एक अमलगम है जिसकी सरबराही हमारे प्रेसिडेंट सदर मोहतरम जनाब वजाहत हुसैन दुरानी साहब कर रहे हैं। इस एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के 52 ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं जो इसके साथ मुंसलिक है। उनके जो भी मामलात है आए रोज़ उन मामलात के हवाले से सरकार के सामने हमारे प्रेसिडेंट साहब प्रेस स्टेटमेंट्स के ज़रिए से, मेमोरेंडम्स के ज़रिए से सरकार को आगाही दिलाते हैं और सरकार से जो कुछ भी इसमें मुमकिन हो सकता है तो सरकार से उस हवाले से जवाब तलब किया जाता है। बहरहाल आज हम जम्मू कश्मीर एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी वजाहत हुसैन दुरानी साहब की सदारत में चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से मिले। मामलात के हवाले से बात हुई, मुतालबात के हवाले से बात हुई, उन्होंने क्या कहा, एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी का क्या मौक़िफ़ था, इस हवाले से हमारे सदर मोहतरम जनाब वजाहत हुसैन दुरानी साहब बात करेंगे। जनाब वजाहत हुसैन दुरानी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आप सबका शुक्रिया यहाँ आने के लिए। असल में हमने आज उमर अब्दुल्ला साहब से मीटिंग की है, एक डेलीगेशन है जो एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के लीडरान पर मुश्तमिल था। हमने उमर अब्दुल्ला साहब को एक तो 33 डिमांड पर मुश्तमिल अपना एक मेमोरेंडम दिया, जिसमें बिलखुसूसन हमने जो डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर, सीजनल्स, ITI वर्कर, जितनी भी कैटेगरीज ऑफ टेम्प्रेरी एम्प्लॉयज़ है, बिलखुसूस 61,000 जो डेली वेजर्स यहाँ पे बहुत मुद्दतों से अपनी रेगुलराइजेशन के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, जिन्होंने बहुत सख्त हालात में काम करके सरकार को उस वक्त ज़िंदा रखा जम्मू कश्मीर में। ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। हमने उस हवाले से उमर अब्दुल्ला साहब से बात की, अपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से। हमने मिनिमम वेजेस एक्ट में जो तफावत है, जो लद्दाख में, दिल्ली में, बाकी जगहों पे जो मिनिमम वेजेस मिलता है और जो मिनिमम वेजेस जम्मू कश्मीर में मिलता है, उसके बारे में उनसे बात की हमने। जो हमारे बाकी जो कॉन्स्टिट्यूंट है, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे वो JKSRTC हो, चाहे वो दीगर कॉरपोरेशन हो, इरीगेशन हो, PHE हो, जितने भी महकमे जाते हैं, उनके जो मसाइल, उनकी तफसीलन हमने उसमें बात की है। लेकिन अब यह है कि हम जब सरकार के सामने अपने मसाइल लेकर जाते हैं तो मुझे लगता है सरकार को पहले तो पता ही है, लेकिन हमें लगता है कि हमें एक सोल्यूशन लेकर जाना चाहिए। तो हम आज कुछ मसलों को लेकर सरकार के पास सोल्यूशन लेकर गए। जैसे कि इस वक्त जो हमारे डेली वेजर्स हैं, इनकी जो पॉलिसीज़ बनी थी प्रीवियसली, जब उमर साहब की सरकार थी, उस वक्त एक सब कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दी थी। उसके बाद में जो कोalition गवर्नमेंट थी PDP और BJP की, उन्होंने SRO 520 बनाया था। फिर जब एब्रोगेशन हो गया और UT बन गई, उन्होंने उन सब चीज़ों को स्क्रैप कर दिया, उनको उन्होंने ख़त्म कर दिया। आज सबसे पहले हमने उमर साहब से कहा कि आप एक कैबिनेट सब कमेटी बनाएं, वो एक रोड मैप बनाए कि हम कंसोलिडेटेड उनको, डेली वेजर उनको रेगुलराइज जो करेंगे उसके लिए क्या पॉलिसी होगी। क्योंकि देखिए इस दौरान बहुत सारे लोग हैं जो उम्र की हद उन्होंने पार कर ली, वो रिटायरमेंट हो रहे हैं, कुछ लोग मर गए हैं। उनकी फैमिलीज़ का क्या है जो उन्होंने 20 साल, 25 साल, 15 साल इस रियासत को दिए हैं, सरकारी महकमे में दिए हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि उमर साहब ने उस चीज़ को अप्रिशिएट किया और उन्होंने हमें वादा किया कि वो कैबिनेट सब कमेटी बनाएंगे। दूसरा, हमने मिनिमम वेजेस एक्ट के हवाले से उनके साथ बात की और उनको हमने कहा कि मिनिमम वेजेस एक्ट हमें एट पार मिलना चाहिए। अगर किसी जगह 18,000 है, 27,000 है, यहाँ पे 9,000 क्यों है? काम तो हम भी करते हैं। तो उसमें भी वो एग्री हो गए कि वो इसको कंसिडर करेंगे और उसके लिए हमने रिक्वेस्ट की बजट जो आने वाला है, जिस पर इस वक्त बात हो रही है, डिस्कशंस हो रहे हैं, बजट प्रिपरेशन चल रही है, उसमें प्रोविजन क्रिएट किया जाए ताकि यहाँ पे जो मसाइल है, खासकर डेली वेजरों का, कंसल्टेंटों का, उनकी जो मिनिमम वेजेस को जब अनाउंस करेंगे तो उस वक्त हमें माली मामलात का सामना नहीं करना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि सरकार आने वाले बजट में उसका प्रोविजन क्रिएट करे। उसके लिए भी उमर साहब एग्री हो गए। इसी तरह से हमने उनके साथ बात की है कि जो मुलाजमिन के मसाइल, देखे ना सरकार के पास, ना मंत्रियों के पास, ना उमर साहब के पास हम बार बार जा सकते हैं और ना हमें भी अच्छा लगता है कि बार बार किसी के दरवाजे पे जाना। हमने एक सजेशन दी है कि आप एक हाई लेवल कमेटी बनाएं जो मुलाजमिन के मसाइल को लेकर बात करें। वो उनको पर्टिकुलर यही जॉब होना चाहिए। उसमें एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी का एक मेंबर होगा या 2 मेंबर होंगे जो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। हम उनके पास अपने मसाइल लेकर जाएंगे। जब सरकार की ज़रूरत पड़ेगी इंटरवेंशन की, तब वही कमेटी रिकमेंड करेगी। उससे यह होगा कि जो आए दिन हम मसाइल को लेकर प्रोटेस्ट करते हैं, आए दिन हम मसाइल को लेकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते हैं, वो बेहतर होगा कि सरकार एक ही बार में एक हाई लेवल कमेटी तश्कील दे, वो देखे। क्योंकि कुछ मसाइल ऐसे हैं जो डिपार्टमेंट लेवल पे हल होते हैं लेकिन ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती है उस पर। कोई मसाइल ऐसे हैं जो सेक्रेटरी लेवल पे हल होंगे, लेकिन हम सारे मसाइल को लेकर
چیف منسٹر کے پاس جاتے ہیں, منسٹروں کے پاس جاتے ہیں. تو ہم نے ایک سجیشن دی ہے, اس کو بھی عمر صاحب نے اپریشیٹ کیا. ان کے ساتھ جو بات ہوئی وہ بہت اچھے ماحول میں ہوئی. انہوں نے کافی دیر تک ہمیں سنا اور ہر ایک بات غور سے سننے کے بعد انہوں نے ہمیں ایشور کیا ہے کہ ہم سب کمیٹی بھی بنائیں گے اور جو منیمم ویج ہے اس کو بھی کریں گے. اسی طرح سے ہم نے ان کی نوٹس میں لایا ہے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں پورے اکراس دا یوٹی جتنے بھی مسائل ہے وہ لکھت میں ہم نے ان کو دیے ہیں. اسی طرح سے 10+2 کے مسائل وہ ہم نے ان کو بتایا. سی کاپ ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے یہاں, جس کو ڈیفنک کیا گیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ سی کاپ کو ریوائیو کیا جائے اور جب تک ریوائیول ہوتا ہے تب تک ان کو بجٹ سپورٹ دیا جائے. اسی طرح جے کے آئی ہے, جے کے سیمنٹ ہے, R&B ہے, ان محکموں کو جہاں مرج بھی کیا گیا, کچھ کو کیا نام اس کو وائنڈ اپ کیا گیا, لیکن ملازمین کے مسائل وہی ہیں, اسٹیٹوٹری لائبلٹیز وہیں پہ ہے. اسی طرح سے ہمارے اریگیشن میں جو سیزنل ہوتے ہیں ان کو کم سے کم پورا 1 سال رکھا جائے تاکہ ان مزدوروں کو بھی اپنی مزدوری ملے. یہ ساری چیزیں ہم نے ان کے ساتھ ڈسکس کی. یا جتنے بھی باقی رہبری کھیل ہے یا رہبری جنگلات ہے. 7th پے کمیشن, ہم نے 7th پے کمیشن کے حوالے سے بات کی کہ اس وقت ریاست میں 99.99% لوگ 7th پے لے رہے ہیں ایکسیپٹ فیو کارپوریشنز. جے کے SRTC جس نے 225 کروڑ کا ریونیو کمایا, لیکن ابھی بھی وہاں کے ملازمین کیا نام اس کا 7th پے سے محروم ہے. وہاں کے جو ڈرائیورس ہیں وہ 12-14 سالوں سے ریگولرائزیشن کے لیے تڑپ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم نے ان کی نوٹس میں لائی ہیں اور ان کا اپروچ پازیٹیو تھا. امپلائمنٹ ایکشن کمیٹی کیا نام اس کا کانفیڈنٹ ہے کہ عمر صاحب اس بارے میں ضرور کوئی پازیٹیو اپروچ اپنائیں گے اور ملازمین کے مسائل کو لے کر ایک روڈ میپ بنائیں گے, جیسا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا آج کی اس میٹنگ میں. تو اس حوالے سے آپ کو یہاں بلایا ہے کہ ہم تاکہ عوام تک, اپنے ملازمین تک یہ بات پہنچائے کہ امپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی اپنی سابقہ روایت کے مطابق آپ کے مسائل کو, آپ کے اوپر جو بھی مظالم ہیں, جو بھی مسائل ہے, جن مشکلات کا آپ سامنا کر رہے ہیں, ان کو لے کر ہم نے عمر عبداللہ صاحب سے بات کی. وہ چاہے DA ہو 3% جو ابھی بھی ریلیز نہیں ہو رہا ہے, وہ چاہے GP فنڈ کا ریلیز نہ ہونا ہو, CP فنڈ کا ریلیز نہ ہونا ہو, یا ریٹائر بینیفٹس, یا اسی طرح سے کچھ ایسے ٹرمینیشن کیسز, سسپینشن کیسز ایسے ہیں کہ جن کو مطلب دے ہیو ناٹ بین ہرڈ. تو ہم نے گزارش کی ہے ایٹ لیسٹ ان کیسز کو ریوائیو کیا جائے جہاں آفیسرز کو اپرچونٹی نہیں ملی, آفیشلز کو اپرچونٹی نہیں ملی ٹو بی ہرڈ. تو دوز کیسز آر ریکوائرڈ ٹو بی ریویوڈ تاکہ ان کو جو جسٹس ہے اس کو ٹو میٹ دا اینڈس آف جسٹس. اسی طرح سے ہمارے سسپینشن کیسز ہے جو ریویو کمیٹی ہے چیف سیکرٹری صاحب کی قیادت میں, 2.5-3 سال سے وہ ابھی تک ان کو نہ رینسٹیٹ کرتے ہیں نہ ان کے خلاف چارجز کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی گلٹی ہے اس کو آپ ایگزٹ ڈور دکھاؤ, اگر وہ بے گناہ ہے تو اس کو تڑپاؤ مت.